एंड आई हैव बीन एबल टू मीट ऑल द ड्रीम पर्सनालिटी जिनके बारे में हम सोचते हैं और हो पाता है. आई थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज चेंज्ड माई लाइफ इन 2 years. वो वाह। मेरी डिग्री नहीं कर पाई, वो मेरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाई, वो कोई भी चीज नहीं कर पाई, ना ही कोई कनेक्शन, ना ही कुछ. इट वॉज जस्ट वन थिंग कि मेरे को इसमें बेस्ट होना है. और वो होते 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 आई एम टुडे वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स एंड नेम्स इन द कंट्री. सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोम्य सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो भैया अपन ने ना एक वीडियो बनाई थी वेज टू मेक मनी, और उसमें से ना एक तरीका था सोशल मीडिया मैनेजर आप बन के भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इंटरनेट इतना बूम कर रहा है। तो मेरे को यार इतने आपके कमेंट आए कि सुमेर भाई एक डिटेल वीडियो बनाओ यार, इसमें यार कैसे सोशल मीडिया मैनेजर बनना आ जाता है। तो मैं बोला यार ऐसे इंसान को लाते हैं ना अपने पॉडकास्ट में जो खुद एक सोशल मीडिया मैनेजर है, तो वो बताएगा तो एकदम प्रैक्टिकल टिप्स मिलेगी, उसकी जर्नी समझेगी और अपने को भी समझेगा कि एक फ्रेशर कैसे सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है उन्नति बग्गा। उन्नति बग्गा खुद एक सोशल मीडिया मैनेजर है और साथ में ऑर्गेनिक ग्रोथ स्पेशलिस्ट, जो खुद बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है और बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुकी है कि कैसे वो सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, कैसे एक पर्सनल ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं, कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। भाई आज के पॉडकास्ट में अपने को बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। यहाँ पे अपने को उन्नति की जर्नी के बारे में पता चलेगा कि यार 2 साल पहले तो उन्नति बिल्कुल नहीं कर रही थी, तो और यार इतना सब कैसे कर रही है। तो एक स्क्रैच से कैसे शुरू किया जाता है वो सीखने मिलेगा, कैसे एक रोड मैप पूरा समझेंगे अपने को कि कैसे सोशल मीडिया मैनेजर बना जाता है, कैसे फ्रीलांसिंग की जाती है और क्या मिस्टेक अपने को अवॉइड करनी है। तो बहुत कुछ सीखने वाले मिलने वाला है भाई ये पॉडकास्ट में। वीडियो की ना मैंने बेसिक सी लाइक टारगेट रखी है भाई 500 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। So hey Unnati, welcome to Last Moment Tuitions. First of all, I just want to thank you to give your precious time to us. एंड मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि यार उन्नति जिसकी जो डिग्री है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, जो रिलेटेड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट फ्रीलांसिंग से, तो वहाँ से एकदम स्क्रैच से किस तरह से आज उन्नति बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, फ्रीलांस कर रही है, बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रही है। तो ये जर्नी क्या थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं ना वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे किया जाता है भाई, और तुम्हारी जर्नी से उनको बहुत सीखने मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। तो कैसे शुरुआत, कहानी की कैसे शुरुआत हुई और कैसे तुम एक सोशल मीडिया मैनेजर बनी? हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे हमेशा उससे शुरू करती हूँ कि व्हाटएवर आई एम स्टडीइंग इन माय कॉलेज राइट नाउ. जब भी जो भी मैंने कॉलेज में पढ़ा था वो मुझे अभी तो काम नहीं आ रहा है. तो आई एम एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई डिड माई फर्स्ट जॉब एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. वहां पे मुझे समझ आया कि मुझसे सेल्स नहीं हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑफलाइन सेलिंग थी और मुझसे ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाना, लोगों से बोलना आप ले लोगे, आप बात कर लोगे, और इग्नोर हो जाना, वो नहीं हो रहा था. उसके बाद मैंने सोचा कि उनके लिए कोई तरीका ढूंढते हैं जिनसे उनको सेल्स लाकर दे सकूं मैं और मेरी सैलरी जस्टिफाई हो सके. तो आई स्टार्टेड लुकिंग ऑनलाइन, और तब दीपक कनकराजू का कोई कोर्स मुझे दिखा अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग. तो मुझे लगा अच्छा 99 का कोर्स है यार, अच्छा है, मेरी तो पूरी डिग्री ऐसे और ये 99 में कुछ सिखा रहे हैं. सो आई स्टार्ट डूइंग हिज कोर्सेज. जॉब में तो कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, बट आई अंडरस्टूड की एक और लाइन है विच इज डिजिटल मार्केटिंग. देन आई गॉट माई सेकेंड जॉब इन टू एन एजेंसी, जो भी बहुत बड़ी एजेंसी थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल बट जिस तरह के क्लाइंट्स वो मैनेज कर रही थी, उससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला. मैंने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे एचआर प्लस कंटेंट राइटर रखा, क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट थे. तो एचआर प्लस कंटेंट राइटर से आई स्टार्टेड. उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज आया जहाँ पे आई स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग में और चीजें, सोशल मीडिया मार्केटिंग से इंट्रोडक्शन हुआ, ये सारा कुछ हो रहा था. एंड 1 साल कंप्लीट हुआ मेरा उस कंपनी के साथ, देन आई वाज फायर्ड. उस टाइम पे इट वाज द वर्स्ट थिंग ऑफ माय लाइफ, बट सच्ची? टुडे इफ या ओके ओके। and at that time it was the worst thing of my life, but today if I can just meet the founder, I would say कि यार thank you, तूने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी. So that happened. उसके बाद फिर I did my third job in a नेटटेक स्टार्टअप, एंड वो जॉब करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि दो चीजें. ए, मेरे को बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज आने लग गए. बी, मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि अगर मैं एडटेक में काम करूंगी तो मैं एडटेक की होके रह जाऊंगी, मुझे और चीजें करनी है.
I left my job in December 2019. So 2020 was the start of my freelancing career. But जैसे वो 2020 आया तो साथ में पैंडेमिक भी आ गया। तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि यार गलत टाइम पे जॉब छोड़ दिया मैंने। Having said that, 2020 plus 2021 was the time when business actually picked up. क्योंकि सब कंपनीज को समझ आ गया कि अब हम ऑफलाइन नहीं सेल कर सकते हैं, हमें एग्जैक्टली। ऑनलाइन है। और तब जाके लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये सब इट केम इनटू बीइंग। एंड आई थिंक प्रैक्टिकली, मेरे को नहीं पता और मैं डिग्रीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जितनी जॉब्स, जितने सपने मेरे अराउंड एटलीस्ट सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स या सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स से पूरे हो रहे हैं, मैं लिख कर दे सकती हूँ। मेरे कॉलेज में तो मेरे मेरे आसपास वाले लोगों ने कभी ऐसा नहीं बोला था इस डिग्री ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जितना मैं अब हाँ, देखती हूँ कि एक सोशल मीडिया कोर्स ने, एक सोशल मीडिया की इस दुनिया ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। क्योंकि आप पोटेंशियली किसी को भी एक मौका मिल रहा है, राइट? आपकी ऐसा नहीं है कि जैसे कॉलेज में कौन लोग हाईलाइट होते थे, फेमस तो वो लोग होते थे जो बहुत ज्यादा स्कॉलर ऐसे, टॉपर। हाँ, टॉपर्स बेफालतू में। लाइक आई रिमेम्बर मेरे कॉलेज के टॉपर्स अलग ही एंड में रहते थे और मुझे हमेशा लगता था कि शिट, मैं अपनी लाइफ में कर क्या रही हूँ। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आई वन थिंग दैट आई कैन से इज, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज वो एक टॉपर अचीव कर सकता है और मैं नहीं कर सकती। आई वॉज अ टॉपर टिल स्कूल। कॉलेज में नहीं हुआ मुझसे, बट आई डिड 8 इंटर्नशिप्स इन कॉलेज। ओ वाह। और वो 8 इंटर्नशिप्स ने ना, और लोग कहते हैं अनपेड इंटर्नशिप मत करो, अंडर पेड मत रहो। नहीं, अगर तुम्हें अपने घर में 2 टाइम का खाना नहीं चलाना है, प्लीज जो भी कर सकते हो अपनी कैपेसिटी में इन योर 20s, डू इट। फ्री में हो, पेड हो, पोछा लगाना हो, कुछ भी हो, बिकॉज वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएगी जो आप आगे जाके लाखों में चेंज कर दोगे। अगर मैंने वो मार्केटिंग एजेंसी में जॉब लेने के लिए एचआर तक बनने को नहीं हाँ बोल दिया होता, तो मैं यहाँ पे नहीं होती। मतलब एक बंदा राइटर बनने जा रहा है, सिर्फ उनको अपनी कॉस्ट बचानी थी तो एचआर प्लस राइटर रख लिया। क्या कर रही थी मैं अपनी लाइफ में मुझे नहीं पता, कुछ भी साइन कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट यू डोंट वांट टू डू इन ऑर्डर टू नो व्हाट यू वांट टू डू। तो एग्जैक्टली। सिर्फ क्योंकि किसी 2 करोड़ का पैकेज मिला है, या आज ये बंदी की खुद की 12 लोगों की टीम है, वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। मतलब आप उन इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप देखकर यूट्यूब पे, ट्विटर पे सोचते हो ना कि यार क्या बढ़िया लिखता है, उसके पीछे एक हमारे जैसी एजेंसी होती है। ठीक है। हाँ, वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग विद अरविंद अरोरा, हु इज द आई सॉ फाउंडर द ऑफ ए फोटो। टू। इट वॉज अ, एंड वही इनके साथ हमारा कोई इतना बड़ा एनडीए नहीं है लंबा चौड़ा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम A2 मोटिवेशन के ऑफिस जाके उनसे बात करके उनके सोशल्स के लिए कंटेंट निकाल रहे हैं टू शो द बिजनेस साइड ऑफ हिज जॉब। यूट्यूब पे तो ऑफ कोर्स ही इज डूइंग ग्रेट, बट ये सारा एंड आई हैव बीन एबल टू मीट ऑल द ड्रीम पर्सनैलिटीज जिनके बारे में हम सोचते हैं और हो पाता है। आई थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज चेंज्ड माई लाइफ इन 2 years। वाह। वो मेरी डिग्री नहीं कर पाई, वो मेरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाई, वो कोई भी चीज नहीं कर पाई, ना ही कोई कनेक्शन, ना ही कुछ। इट वाज जस्ट वन थिंग कि मेरे को इसमें बेस्ट होना है। और वो होते 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 आई एम टुडे वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स एंड नेम्स इन द कंट्री। तो in this podcast, या in this series, we are going to dissect everything. It will be no BS, no bullshitting. हर चीज सच्चे सच्चे तरीके से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या टिपिंग पॉइंट था, क्या सही किया था, क्या गलत किया था, तुम्हें क्या अवॉइड करना है। सो ऑसम। लेट्स मेक 35 minutes of value packed session. But that's my अमेजिंग। introduction. I started as a business development executive today to owning my agency and having my academy crack those socials, which has to 450 social media managers जिनको हम continuously train कर रहे हैं to learn about LinkedIn, Twitter, Instagram. Um, so yeah, that's that. Let's nail this. दैट्स दैट वाज अमेजिंग बाय द वे। ये वो वाली बात हो गई Thank ना कि जाकिर खान ने कहा था इसमें से कौन कौन टॉपर है, कौन कौन टॉपर है। अच्छा, तुमको बताना चाहता हो कि तुम भी यही हो, हम भी यही है। तुमने कुछ ऐसा मचा नहीं दिया लाइफ। एग्जैक्टली मतलब एक्चुअली ना हर एक का ही मेहनत करने का फेज होता है। वो लोग कॉलेज में कर रहे थे, उनको एक रेडीमेड पैकेज मिल गया। मैंने कॉलेज की बात किया तो मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, मुझे पैकेज में नहीं रहना था। फिगर आउट कर लेते हैं हम कुछ ना कुछ, बस ड्रीम्स बड़े एग्जैक्टली। होने चाहिए।
बहुत बड़े होने चाहिए। ओके, सो हम इसको शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजर जो होता है, अपन ने सुना बहुत है, मैंने भी, अरे क्या रे यार सुमेर भाई, हमने सुना है स्कोप तो बहुत है यार, लेकिन क्या क्या होता है एक सोशल मीडिया मैनेजर का? सबसे पहले काम क्या होता है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग कि उसको अगर किसी को सोशल मीडिया मैनेजर बनना है तो उसका रोड मैप क्या है? तो सबसे पहले तो एक सोशल मीडिया मैनेजर क्या करता है? ठीक है, आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म उठाते हो जो आपको दिल से पसंद है। मेरे लिए ओके। प्रायोरिटी वाइज होता है लिंक्डइन, फिर इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर। ठीक है, तो और मेरे को फाउंडर के लिए इट इज ट्विटर, देन लिंक्डइन, देन इंस्टाग्राम। तो ऐसा कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म उठाना होता है जो आपको लगता है यार ये ना, मैं इसके बारे में 24 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं इसके पैटर्न्स को डायसेक्ट कर सकता हूँ। एल्गोरिथम नहीं, पैटर्न्स, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। ठीक है, अब से सपोजिटली हम लिंक्डइन का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी लिंक्डइन पे क्या हाइप है, लिंक्डइन इज द नेक्स्ट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो सोच सकते हो। मतलब गोल्ड पड़ा हुआ है लिंक्डइन पे। अभी लोग लेवरेज इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, और अभी सैचुरेट भी नहीं हुआ है, सबसे अच्छी बात है। जैसे लोगों को लगता है यूट्यूब सैचुरेट हो रहा है, ऑर्गेनिक ये हो रहा है, ग्रोथ बहुत कड़क है इधर। बहुत फाड़ है, बहुत फाड़ है। तो क्या हो रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अब आपको समझ आ गया लिंक्डइन पे 3 तरह के पोस्ट चलते हैं, या तो लोग अपनी स्टोरी शेयर करें फोटो के साथ, या वो अपनी लर्निंग शेयर करें, या वो अपनी अचीवमेंट शेयर करें। ये कैसे पता चलेगा? एल्गोरिथम बता रहा है? नहीं। ये आपको लिंक्डइन बता रहा है? नहीं। आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। हर प्लेटफॉर्म आपको ₹0 है कोर्सेज करने के लिए, आप ऑब्जर्व करो। आप यूट्यूब पे हो, हैशटैग जो भी आपको नीश अच्छी लगती है, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, जाओ टॉप वीडियोस के नीचे के टैग्स देखो, बहुत सारे वो मिल जाते हैं, छोटे छोटे फ्री एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर जो आपको टैग्स वगैरह वीड दिखाते हैं आईक्यू हो उन गया, टैग्स। ट्यूब बड़ी हो गया। एग्जैक्टली। आपको क्या करना है? अगर आपको नहीं पे करना, आई वुड सजेस्ट, देखो कोर्सेज और इन सब से क्या होता है, आपकी ग्रोथ 10% एक्स्ट्रा हो जाती है इन टर्म्स ऑफ योर टाइम। सीख सब वही रहे हैं, बस कोई कम टाइम में सीख जाएगा, कोई ज्यादा टाइम में सीख जाएगा। द ओनली एडवांटेज ऑफ कोर्सेज, ऐसा नहीं है इसके लिए यू हैव टू बाय $1,000 कोर्स और ₹900 कोर्स। यू डिसाइड योर बजट। बट 10 लाख रुपए कमा रहे हो, 2,000 रुपए लगा दो पढ़ने में। अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 20,000 रुपए लगा दो। जितना ज्यादा मतलब कोर्सेज में डालोगे, यू विल ग्रो उतना ज्यादा, या कंसल्टेशंस में डालोगे, मेंटर्स में डालोगे। तो ये मत सोचो ये कोर्स लेना नहीं लेना, पैसे नहीं है, यूट्यूब से सीख लो, कुछ ऐसा एंट्री बैरियर नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म उठाओ जो तुम्हें बहुत ज्यादा सॉलिड लगता है। मेरे लिए अगर वो लिंक्डइन था, मेरी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट वो इज लिंक्डइन, व्हेन वन ऑफ माय मेंटर्स टोल्ड मी टू पोस्ट कंसिस्टेंटली फॉर 30 days। पहले 2 पोस्ट वायरल हो गए, एक क्लाइंट आया, ₹10,000 दे रहा था फॉर घोस्ट राइटिंग सर्विसेज। मेरी लाइफ सेट हो गई, मुझे लगा मैं इसके लिए 12 पोस्ट लिखूंगा, मैं ₹10,000 दे देगा, सही है। सो दैट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट कि मेरे को कोई पे कर रहा है फॉर राइटिंग फ्रॉम देयर प्रोफाइल। मेरा उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया कि उन्नति बग्गा का यूएसपी क्या है। आप उससे आधा घंटा बात कर लो, वो आपकी भाषा में बात करने लग जाती है। सो इफ आई एम राइटिंग फॉर सम ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, मैं लिखूंगी उनकी प्रोफाइल से ऐसे जैसे कि वो लिख रहे हैं। आपको नहीं लगेगा कि यार कोई राइटर रखा हुआ है। ठीक है, मेरे लिए ग्राफिक्स वॉज नेवर माई थिंग। मतलब आई सक एट ग्राफिक्स, मेरे को कलर सेंस नहीं है, डिजाइन सेंस नहीं है, तो मैं उस चीज में गई नहीं। आपको आपका कोर एजेंडा पता होगा। अगर आप राइटिंग में अच्छे हो, लिंक्डइन और ट्विटर पे चले जाओ। अगर आप वीडियो क्रिएशन में अच्छे हो, आप इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट करने लग जाओ। ग्राफिक्स में अच्छे हो, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ। आपको समझ आ जाएगा एज ए सोशल मीडिया मैनेजर आप सब नहीं करना है आपको। ठीक है, आप एक चीज करो और बढ़िया करो। अगर आपको लगता है कि आपको आगे क्लाइंट्स उसी चीज से मिलेंगे कि अगर आपको सब आता हो, तो ऐसा नहीं है। फिर आप क्या करते हो? कोलैबोरेट कर लो, क्योंकि यार मेरे एक दोस्त को ये आता है, मेरे को ये आता है, चलो साथ में कर लेते हैं। मैं राइटिंग में अच्छा हूँ, वीडियो एडिटिंग में अच्छा, साथ में प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, रोड मैप में सबसे बड़ी चीज है, आपको गूगल करना चाहिए, आपको यूट्यूब देखना आना चाहिए। पहले आपने ये कर लिया, फिर आपको एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लो एज पर योर कोर कॉम्पिटेंसी। मेरे लिए वो लिंक्डइन था, क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत सॉर्टेड था। उसके बाद वंस आपका प्लेटफॉर्म सॉर्टेड है, आप उसमें ऑब्जर्व करना शुरू करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसकी पूरी लिस्ट विस्ट बनाओ। और सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होता है, 2 तरह से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। या तो अपनी प्रोफाइल को 10-20 हजार फॉलोअर्स तक ले जाओ। लिंक्डइन पे इट्स नॉट टफ, यू हैव टू इन्वेस्ट 3 to 6 months टू रीच देयर। हफ्ते में 5 से 6 पोस्ट एंड यूर सॉर्टेड। ठीक है, और पोस्ट करने में 15 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है। ठीक है, तो आप या तो अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर लो, एक सेमेस्टर दे दो अपने आप को। 6-7 सेमेस्टर दे रहे हो ना उस डिग्री में जो आपको शायद कुछ दे, तो एक सेमेस्टर दे दो सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बनाने के लिए। अगर आपसे हो जाए
तो बाकी लोगों को मैसेज करना शुरू कर दो उसी प्लेटफॉर्म पे, सपोजिटली लिंक्डइन। तो आप उस पे लोगों को मैसेज करो कि हाय, मैंने अभी अपनी रिसेंटली प्रोफाइल 20,000 फॉलोअर्स तक बढ़ाई है। आई एम अ घोस्ट राइटर हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, सो आई वोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मनी, आई जस्ट नीड एक्सपीरियंस एंड योर टेस्टिमोनियल, सो आई एम हैप्पी टू गिव माई सर्विसेज एट जो भी तुम्हारे को प्राइस लगता है तुम्हारी सर्विस का, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी तुम्हें स्टार्टिंग प्राइस लगता है। एंड आपको रोज ऐसे 5 से 10 लोगों को मैसेज भेजना है। दैट्स इट। हर कोई बिजी है, इतना हर कोई अफोर्ड कर सकता है, दे देंगे पैसे। 100 मैसेजेस से पहले एक भी कन्वर्जन एक्सपेक्ट मत करना, हो जाती है, किस्मत बहुत अच्छी है, जाओ मंदिर हो आओ। बट 100 लोगों को मैसेज करने से पहले ये मत बोलना दैट यू वांट टू गिव अप। ठीक है? 100 लोगों को मैसेज किया, पहला रिप्लाई आया, पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ये मत सोचना कि तुम कहीं के फन्ने खाओ कि पहला प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, you might get fired, you might get a lot of brutal feedback, your work might be discarded, or you might not be paid, which is fine. बिजनेस लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें रिस्क होता है ना? तो इफ यू वांट टू बी सोशल मीडिया मैनेजर, टेक दैट रिस्क कि शायद कुछ गलत हो जाए। सो डोंट, अब लोग क्या सोचते हैं कि यार मैंने तो पहला प्रोजेक्ट लिया, मैंने इसके फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ा पाई। अरे तो कोई नहीं, 10 और ले लो। मतलब डोंट ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, बट डोंट स्ट्रेस अगर कुछ नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे यू विल लर्न। माय फर्स्ट क्लाइंट, मैंने अभी अपने मीटअप में कल बोला, मेरा फर्स्ट क्लाइंट ने बोला था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे बंद कर देना चाहिए। 2 साल बाद काम, कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी फाइल हो रहा है, 12 एम्प्लॉइज है। वो कंपनी जिसने मुझे ये बोला था वो आज एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब मुझे ना बहुत टाइम बाद लगा यार उनका क्या हुआ जिन्होंने मतलब ऐसे बोला था मुझे। मैंने नाम सर्च किया इंस्टा पे, प्रोफाइल नहीं मिली। मैंने हैशटैग से सर्च किया तो देखा कि भाई वो तो बचे ही नहीं है, बंद हो गई कंपनी। तो देखो हर कोई ना अपने आपको आपको ना एक अलग नजरिए से देख रहा होता है। कभी कभी क्लाइंट सही नहीं होता, कभी कभी आपका टैलेंट सही नहीं होता। सो डोंट स्टॉप इफ यू फेल एट 1, 2 और 3 क्लाइंट्स। उसके बाद कुछ गलत कर रहे हो तो वो तुम्हारे ऊपर है। 3-4 क्लाइंट्स तक अच्छे से ट्राई करो, साइमल्टेनियसली अपना प्रोफाइल भी ग्रो करते रहो। इससे क्या होगा कि लोग आपको ट्रस्ट कर पाएंगे। ठीक है? अब हैविंग सेड दैट, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बन रहे हो तो आपको फ्रीलांस ही करना है। टू बी ऑनेस्ट नहीं, बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब्स मिल रही है फ्रीलांस, सॉरी, सोशल मीडिया मैनेजर्स को। तो अगेन, फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया मैनेजिंग आर नॉट इक्वल। आप सोशल मीडिया मैनेजिंग के स्किल्स सीख सकते हो, फ्रीलांसर बनना एक अनदर बॉल पार्क गेम है। आपको उसमें खुद से क्लाइंट्स ढूंढ के लाने हैं, अपना रेपुटेशन बनाए रखना है, अपने लिए रेफरल्स लाने हैं, अपना काम इतना अच्छा करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, क्लाइंट्स के पीछे भागना है इनवॉइस के लिए, टैक्सेस फाइल करने हैं। फ्रीलांसिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक। सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए सोशल मीडिया मैनेजर अच्छे बनो, फिर डिसाइड करना कि जॉब करनी है या वो करना है, क्या कहते हैं, फ्रीलांस करना है। जॉब के ये फायदे हैं कि आपको बहुत बड़े डेटा से खेलने को मिलता है। से सपोजिटली आप राज शमानी के अकाउंट को मैनेज करने लग जाते हो एक उनके साथ जॉब करके, आपके पास जो एक्सपोजर होगा वो ये होगा कि आप 1 मिलियन लोगों पे एक चीज एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। देन आप कोई फ्रीलांसिंग से 500-600 फॉलोअर वाला क्लाइंट उठाओगे और फिर उतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। सो देयर इज नो राइट wrong when it comes to implementing your social media skills. You can do a job, you can do freelancing, whatever works and fits your equation, your skills. कितना स्ट्रेस ले सकते हो। Having said that, social media management, जॉब हो फ्रीलांसिंग हो, इज अ वेरी वेल पेइंग थिंग एट द मोमेंट। ठीक है? सो दैट्स दैट। अब आपने कंज्यूम कर लिया कोर्सेज, एक प्लेटफॉर्म को मास्टर किया, उसके बारे में स्टडी किया, उसी पे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की, उसी पे लोगों को अप्रोच किया कि हाय मैं ये करता हूँ, और आपको अपना पहला क्लाइंट मिल गया। उसके बाद उसकी केस स्टडीज बनाई और लोगों को केस स्टडी भेजने लग जाओ कि यार मैंने इसके लिए किया तो मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। करते 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 तुम्हारे 2 सेमेस्टर जो तुम्हें नहीं दे सकते ना, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे देगी यूजुअली। तो दैट्स द रोड मैप। और स्किल्स क्या होने चाहिए? तुम्हारे पास कुछ अंडरलाइंग स्किल्स होंगे। जैसे मुझे पता है मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पूरी जिंदगी में नहीं कर सकती, तो मेरे पर राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई वुड टेक दैट एज माई कोर स्किल सेट। हाँ ठीक है, कैनवा पे डिजाइन करना आता है। स्टार्टिंग में मैंने भी ये किया है कि जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते थे उनको मैं खुद ही राइटिंग प्लस ग्राफिक्स का सर्विस देती थी, और ग्राफिक्स मैं क्रिएट करती थी वहां से, क्या कहते हैं, कैनवा से।
तो ठीक है उतना चलता है, बट जैसे जैसे आप बड़े एजेंसी बनोगे या बड़े फ्रीलांसर या बड़े बनोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हो इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स को डिवाइड करके। तो आपको वो अपना बस एक स्किल ढूंढना है और एक वो प्लेटफॉर्म ढूंढना है जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है। ओके ओके। सो मैं इसको सम अप कर लेता हूँ सबसे पहले कि सोशल मीडिया मैनेजर का एग्जैक्टली काम ये होता है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म को आप लो, उसमें के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर पाओ अच्छे से, उसकी ब्रांड की मतलब ब्रांड अवेयरनेस ग्रो कर पाओ, उसके फॉलोअर्स ग्रो कर पाओ, चाहे वो फिर कमेंटिंग हो, उनकी रीच ऑडियंस बढ़ाना हो, उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना हो, वो सब। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड अ प्लेटफॉर्म, अगर आप एक प्लेटफॉर्म समझ पाते हो, उसको ग्रो करने में आप अपने फंडे लगा के यार फॉलोअर ला सकते हो, तो आप खुद के लिए कर सकते हो तो लोगों के लिए भी कर सकते हो। तो पहले किसी प्लेटफॉर्म को लेके उसको ग्रो करना सीखना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। देन पूरा रोड मैप बताया कि वो कैसे करना है, वो अभी उन्नति ने बताया। उन्नति, यू डोंट बिलीव, तुम्हें पता है मेरी सिस्टर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, शी हैज़ ऑलमोस्ट 800 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, और वो इंजीनियरिंग कर वाह। रही है। और मैंने उसको कहा हम्म। था, और वो मैं जो रील्स डालता हूँ उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और कि 3 स्किल्स टू डेवलप, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, इंटर्नशिप के लिए, एंड शी पोस्टेड, और अभी वो खुद का भी रिसर्च करने लग गई। एंड वो मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है जब वो चीज़ें वो अप्लाई कर रही है और शी इज़ गेटिंग द थिंग्स। आई एम रियली हैप्पी फॉर हर, क्योंकि अपने को पता या है ना कि आगे कहाँ क्या हो सकता है, क्या पता कोडिंग पसंद ना आए, क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं पसंद, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, बट अपने को पता है कि ओ भाई वी मस्ट नो व्हाट वी शुड नॉट डू। ओके उन्नति, सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड इन दिस, 3 मिस्टेक्स कि यार उन्नति बता रही है, देख ये गलती मत करना यार। इफ यू आर बिकमिंग अ सोशल मीडिया मैनेजर, नेवर ट्राई टू डू एवरीथिंग। ओके। आप कुछ कर सकते हो, हर चीज नहीं कर सकते। यू कांट बी लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, कोरा एक्सपर्ट। Don't take social media as all platforms collective. Second is don't be very harsh on yourself for result. A lot of times तुम देखोगे कि लोग कहेंगे कितने फॉलोअर्स बढ़ा दोगे। नहीं हो सकता भाई, आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है वो पूरा होना चाहिए। आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा लोग आपको देखें, मैं अकाउंट्स का रीच बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कितने लोग फॉलोअर फॉलोअर बनते हैं वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे भी डिपेंड करता है ना। तो क्लाइंट ना सब सोशल मीडिया मैनेजर पे डाल देता है कि तुम्हारा ये काम है, नहीं तुम्हारा ये काम नहीं है, उनका प्रोडक्ट या सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड इज मतलब एक हो गया कि आप सब नहीं कर सकते, और एक हो गया कि आप एकदम से रिजल्ट्स नहीं प्रॉमिस कर सकते। सो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। थर्ड, अपस्किल। आप ये नहीं कर सकते कि अब तो मेरे को इंस्टाग्राम आ गया क्योंकि मेरी 2-3 रील्स वायरल हो गई तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं सीखूंगा। नहीं, अगर कोई नया फीचर आया जैसे पिंड पोस्ट का, तो आपको अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में पोस्ट को पिन करना ही होगा। मतलब बेसिकली आप जितना इनोवेट करोगे, हम लिंक्डइन पे अपने क्लाइंट्स को कैसे ग्रो कर पाते हैं, देखा कोई एक पोस्ट है किसी और का बहुत सही चल रहा है, उसी टाइम उनको बोलेंगे यार ये पिक्चर ऐसे क्लिक करके ऐसे दो, देखना चला के दिखाएंगे हम, क्योंकि वो एक तरीके का ट्रेंड चल रहा है। सो वाह। आप कभी सीखना या एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ सकते हो। एंड सो फॉर दैट दीज यू आर कैन द फॉलो उन्नति बग्गा एंड वेदिका चैनल, वहाँ पे मस्त अच्छे अच्छे या कंटेंट आपको रील्स में मिलते रहते हैं। या ओके। फ्रीलांसर्स को अगर तुम कुछ एडवाइस करो कि पेड क्लाइंट्स लेने के लिए, इफ जस्ट वन टिप यू वांट टू गिव टू देम, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं और वो जो पिच करते हैं, पहला सबसे पहला अच्छा एडवाइस तो जो मुझे लगा वो था कि 100 लोगों तक जब पिच ना करो, उसके पहले तो सोचना हो भैया क्या यार अपने से कुछ नहीं हो रहा, अपने बस की बात ही नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज पीपल जस्ट गिव अप आफ्टर 10 रिजेक्शन, उनको लगता है भैया हमसे नहीं हो रहा। सो दैट वाज वन ऑफ द या बेस्ट एडवाइस आई गॉट। एनी 2 more एडवाइस इफ यू वांट टू गिव टू फॉर फ्रीलांसिंग, जब वो लोग फ्रीलांसर कह रहे थे। मैं ये कल ही बोल रही थी अपने मीटअप में, किसी ने पूछा कि मैं कैसे वो कर लूं, पेड क्लाइंट्स कैसे लाऊं, पेड 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 बहुत ज्यादा पैसे का है, फ्रीलांसिंग इज नॉट इक्वल टू मनी। तुम ये भी तो सोचो कि तुम क्या उखाड़ पा रहे हो, तभी तो तुम्हें कोई पे करेगा। तुम्हारे पास मैं अभी आ जाऊं 20,000 रुपए मांगने, तुम ये तो सोचोगे हाउ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस वुड आई मेक। कोई वैल्यू। 4 लाख कमा रहा है 20,000 के बारे में सोचेगा, कोई 10 लाख कमा रहा है शायद नहीं सोचेगा, बट 10 लाख वाला तुम्हें भाव नहीं देगा ना अभी। तो जब तुम्हारी टारगेट ऑडियंस 4 लाख कमाने वाला है पर मंथ, जो तुम्हें हर महीने 20 से 30 हजार रुपए देना चाहे, तो तुम सोचो ना कि तुम उनसे क्या वैल्यू दे सकते हो। सो डोंट थिंक ऑफ फ्रीलांसिंग एज मनी,
think of it as freelancing equal to skills. What value can you give to your clients? क्योंकि अब तो क्लाइंट्स हो गया कि राइटर नहीं मिल रहे हैं तो एआई कॉपी राइटर ले रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर नहीं मिल रहे तो कैनवा पे बना रहे हैं. एवरीथिंग इज नाउ इज सो सब्स्टिट्यूटेबल इन टर्म्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर कि आपको अपना यूएसपी दिखाना होता है कि अगर एक वो ह्यूमन को हायर कर रहे हैं और ना कि एक $100 का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो उनको क्या फायदा हो रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड थर्ड इज अगर आप फ्रीलांसिंग में हो और अपना ब्रांड नहीं एस्टैब्लिश करते हो तो वो बहुत गलत है. ठीक है, क्योंकि लोग आपको ट्रस्ट कैसे करेंगे. मैं आज से सपोजिटली नोएडा में बैठी हुई हूँ और मैं A2 मोटिवेशन की टीम के साथ काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे और क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में हम ऐसे सोचते थे कि अरे यार ये इंसान या वो इंसान, बट वो कैसे हुआ. तो उसी की वजह से हुआ कि कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन, स्टडीज, ये वो हर चीज, कनेक्शन, नेटवर्किंग एंड ब्रांड बिल्डिंग. क्योंकि अब थोड़ा सा ही है हर जगह पे, लाइक आई हैव 35,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, close to 16,000 on Instagram, 3,000 on Twitter. और छोटे छोटे नंबर्स है, ऐसा नहीं है कि 100 के हर जगह होने चाहिए, ऑल्दो वो एम है. बट इससे क्या होता है कि whenever I message somebody तो ऐसे रिप्लाई आता है और ऐसे लोग मान जाते हैं चीजों के लिए या मीटिंग्स के लिए, तो इट जस्ट बिकम्स बेटर. सो योर पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम बैंगलोर में थे और हमें सबने बोला था कि यार तुम्हें तो वेन्यू अपने मीटअप का ना प्री बुक करना चाहिए था. हमने कब नहीं किया, क्या करे. तो एक कोवर्किंग स्पेस में कहीं से जुगाड़ लगाया, फोन किया और बहुत फाउंडर अच्छे को. लोग आए थे. व्हेन आई सॉ अच्छे खासे लोग आए थे. मेरे को एक यस, एंड तुम्हारा जो हमें अच्छा लगा जो चीज़ है ना, जब मैं कम्युनिकेट किया कि हाँ है, ऐसा ही है, नहीं है ऑसम, तो लेकिन अभी से बनेंगे और जितना होगा अपने से कर लेंगे अपन. वो रहता है ना कि नहीं नहीं एग्जैक्टली. तुम्हें तो ये सब होना चाहिए था, ये सब आना, कहाँ नहीं आता, ठीक है अब क्या. लाइक वो हाँ, अडेप्टिबिलिटी है ना, वो मेरे को बहुत सही लगी और वो एक होनी चाहिए लोगों में, वरना वो हाँ. बहुत अब अपने. देखो, बोलो बोलो. इसको दो तरीके से देखो. एक तो हम बैंगलोर एक अननोन शहर में थे जहां पे हमें अपनी कम्युनिटी से मिलना था, वो भी फ्री में बिना पैसे दिए. तो क्या करना था. एक तो ये जो माइंडसेट है ना कि कहीं पर भी बैठे बैठे कुछ भी जुगाड़ लेंगे, एज अ फ्रीलांसर वर्क्स रियली वेल. तो अब आई कॉल्ड समबडी, एक वहां पे कोवर्किंग स्पेस है जिसका जो इतनी फेमस है कि हमें पता नहीं था. तो हमने उन्हें कॉल किया, हमने कहा कि वी आर लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स. तो मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन करी एंड मैंने बोला कि ये हो सकता है, वी कैन गिव यू अ शाउट आउट, और ये है तो अब आप बताओ, एंड वी वांटेड फॉर टुमारो. जब उन्होंने फोन उठाया था उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपको इतने शॉर्ट नोटिस में चाहिए, क्योंकि 12 घंटे भी नहीं बचे थे मीटअप के लिए. बट जब हमने फिर और चीजें डिस्कस करी और ये वो, देन ही वाज लाइक श्योर, आप आ जाओ, आ जाओ भैया, कर आपका लो. यार नाम बहुत है, आप हमारे शहर आए हो. सो एक वो चीज हो गई. तो आई थिंक एक तो ये बहुत जरूरी है फ्रीलांसिंग में कि आपका ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा मैटर्स. अगर मुझे कुछ भी दिख रहा है तो मैं एकदम से अपनी को फाउंडर को भेजूंगी, निधिका को, कि यार ये कर दे, वो कर दे, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको पिच कर देते हैं. एंड योर पर्सनल ब्रांड एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि हमारे पास वो थोड़े बहुत नंबर्स थे मेरे पास, तो मैं वो बात कर पाई. ऑफ कोर्स वेदिका इज डूइंग अमेजिंग ऑन ऑल सोशल मीडिया, क्रिएट्स भेज एंड देगा मी. इसके लिए. या सो वही है कि पर्सनल ब्रांडिंग रियली हेल्प्स. लोग हमें या रिप्लाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. या नहीं, दैट रियली हेल्प्स, दैट हेल्प्स मी टू. या सो दैट वाज इट. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सही लगा तुमसे कम्युनिकेट करके एंड आई होप अपनी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया रहेगा. थैंक्स फॉर गिविंग अ कंप्लीट रोड मैप. एंड लास्ट में मैं ये कहूँगा यार, क्या देखो, ज़रूरी नहीं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सी डिग्री से आ रहे हो. इफ़ यू हैव द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग एंड अपस्किलिंग योर सेल्फ, ये एक जो चीज़ है ना, मेरे को ईशान शर्मा से बहुत सही लगी. वो बंदा क्रेजी की तरह मचा रहा है लेकिन वो हमेशा सीखते जा रहा है. और वही चीज़, मैं अभी 27 ईयर्स का ओल्ड हूँ, पर मैं सीखना नहीं बंद कर सकता क्योंकि लोग इतना सही कर रहे हैं यार. तो अपन तो फिर ऐसा थोड़ी कि हाँ आता है अपने को. सो वो सही लगा एंड जुगाड़ वाला माइंडसेट बहुत अच्छा लगा मेरे को तुमसे बात करके, टू बी ऑनेस्ट. थैंक यू सो मच. यू आर वन ऑफ द बेस्ट होस्ट. क्योंकि ऐसे इतना कैंडिडली कोई फॉर्मल क्वेश्चन नहीं, सीधा काम की बात जो ऑडियंस को पसंद आएगा. ऐसे नहीं बुला रहे अपने क्लाइंट बता दो, अपना पैसा बता दो, कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो. विच इज वेरी कैंडिड, क्योंकि मैं जितना भी कमा रही हूँ उससे तुम्हारी ऑडियंस को थोड़ी फायदा हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस एंड आई रियली होप एवरीबडी गेट्स वैल्यू आउट ऑफ दिस. या दे विल.
तो ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा रहेगा। भाई अपने को तो बहुत कुछ सीखने मिला और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा। तो मैंने ना उन्नति के सोशल हैंडल की लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। वो बहुत अच्छे कंटेंट पोस्ट करती है इंस्टाग्राम रील्स पे और लिंक्डइन पे भी, तो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। इसी के साथ साथ लास्ट मोमेंट ट्यूशन को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यार अपना तो मेन काम है ना कि आपको मस्त वैल्यू देने का। तो यार आपको वैल्यू चाहिए था यार, फटफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को और हमें कमेंट करके बताओ कि अगला पॉडकास्ट आप कौन सा चाहते हो और कौन से गेस्ट को चाहते हो, तो उसको कमेंट कर दो। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपने पूरा देखा तो कमेंट करो आई वॉच टिल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।